फोर्स का डायमेंशन आपको मिल जाएगा डी जी 4, एफ की पावर कितनी है -2 + 2 तो कैंसिल हो गया, और डी जी 4 और एफ की पावर -6 है ना, एफ की पावर -6 यही आ रहा है ना। ठीक है, क्लियर हुआ सबको, समझ आया कैसे किया हमने? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? एक बार मैं फिर से बताता हूँ, देखो कई बच्चे थोड़ा सोच रहे होंगे क्या बता दिया सर। देखो एक बार फिर से देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपने नहीं किया होगा सॉल्व, आपके लिए न्यू वेराइटी है। लेकिन कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी तो होती है ना, देखो क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन का ही पार्ट है, कहीं बाहर का तो है नहीं। देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, देखो हम सबको पता है कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है। वन इज़ योर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में अभी हमको क्या बोला है कि आप इन तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटी मानो। हालांकि ये तीनों क्वांटिटीज़ फंडामेंटल है नहीं, लेकिन हमें क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि ट्रीट इट लाइक अ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ दीज 3 क्वांटिटीज़। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब हमें फोर्स का डायमेंशन तो पता है विच इज़ mlt -2, बट ये ओरिजिनल फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में हमें पता है, हमें न्यू फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में नहीं पता है। तो हमने क्या किया, एक एक क्वांटिटी को पकड़ा और उसको लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, हमें फोर्स को रिप्रेजेंट करना है डेंसिटी, ग्रेविटी और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स। तो पहले मैंने डेंसिटी को डिफाइन किया, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मैंने डेंसिटी का डायमेंशन लिख दिया ml -3। ठीक है, फिर मैंने ग्रेविटी को डिफाइन किया, ग्रेविटी इज़ नथिंग बट योर एक्सेलरेशन, तो और इसका डायमेंशन क्या होता है lt -2। फिर मैंने फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन डिफाइन किया, और इसका डायमेंशन क्या होता है t की पावर -1। अब मैंने क्या किया, इस मास को कन्वर्ट किया डेंसिटी के टर्म्स में, तो मैं लिख सकता हूँ m को मैं क्या लिख सकता हूँ dl3। ठीक है, सिमिलरली मैंने l को यहाँ से कन्वर्ट किया g के फॉर्म में, तो मैंने l को क्या लिखा gt², है ना, तो मैंने ये l की वैल्यू gt² यहाँ पे पुट कर दी। अब सिमिलरली मैं t को क्या लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, विच इज़ 1/f, तो f की पावर -1 मैंने t की जगह पे पुट करी, इसमें जो t था यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। तो फाइनली मुझे मास का एक इक्वेशन मिला विच इज़ dgt² का पावर क्यूब, t की जगह पे मैंने सब्सटीट्यूट किया f की पावर -1, तो यहाँ से मुझे फाइनल इक्वेशन क्या मिला, dg³ f की पावर -6। ठीक है, फिर मैंने देखा कि फोर्स के डायमेंशन में, देखो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mlt -2। अब मैंने मास को तो रिप्रेजेंट कर दिया, है ना, मास को मैंने इन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब मुझे लेंथ को रिप्रेजेंट करना, तो लेंथ को मैंने अगेन लिखा gt² फ्रॉम दिस इक्वेशन, और t की वैल्यू मैंने रखी f की पावर -1। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे मुझे लेंथ का डायमेंशन मिल गया फ्रीक्वेंसी के टर्म में। ठीक है, g और फ्रीक्वेंसी के टर्म में मुझे लेंथ का डायमेंशन मिल गया, है ना, विच इज़ g f की पावर -2। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, यहाँ मैंने m का डायमेंशन रखा, फिर मैंने l का डायमेंशन रखा, फिर मैंने t की पावर -2 का डायमेंशन रखा, और इसको जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो फाइनली मुझे फोर्स का डायमेंशन इन 3 क्वांटिटीज़ के टर्म में मिल गया। अब आपको समझ आया क्या किया हमने? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस व्हाट वी हैव डन? यस, डायमेंशन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपको फंडामेंटल क्वांटिटी सारी पता होनी चाहिए। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है, डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती है, वो आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस और नॉट? यस, सबको समझ आया क्या किया हमने? एवरी वन ऑफ यू, बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ।
ठीक है, अब सपोज करो हमें ऐसा कोई इक्वेशन दिया, ठीक है, मैं ऐसा कोई इक्वेशन दिया p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी विच इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, इस तरह सा कोई गंदा सा इक्वेशन हमें दे दिया, हमें नहीं पता ये किस चीज़ का इक्वेशन है, लेकिन अब हमें ऐसा इक्वेशन कुछ दे दिया है ना, और हमें बोला गया है कि बेटा फाइंड करो व्हाट इज़ द डायमेंशन फॉर ए एंड व्हाट इज़ द डायमेंशन फॉर बी, व्हाट इज़ द डायमेंशन फॉर ए एंड व्हाट इज़ द डायमेंशन फॉर बी। ठीक है, लेकिन हमें ये सब चीज़ों के बारे में पता है ना, P से आपका क्या होता है, ये सब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, दिस V इज ऑल्सो वॉल्यूम एंड दिस T इज टेम्परेचर एंड दिस इज योर कांस्टेंट। इन क्वेश्चन इतना इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ, अब आपको बताना है व्हाट आर द डायमेंशन फॉर A एंड B। ठीक है, A और B का डायमेंशन क्या हो। अब इस तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए हमें एक फंडामेंटल पता होना चाहिए। मैंने आपको क्लास में कई बार बताया कि मंकी प्लस मंकी क्या होता है, वन मंकी प्लस वन मंकी, वन मंकी प्लस वन मंकी, कितने मंकीज होंगे बताओ। हाँ, मंकी प्लस मंकी आपको यहाँ पे याद आना चाहिए, एक मंकी में दूसरा मंकी ऐड करूँगा तो दो मंकीज हो जाएंगे, है ना। और अगर मैं मंकी में डंकी ऐड करूँगा तो मंकी प्लस डोंकी, मंकी प्लस डोंकी क्या होगा, क्या बोलोगे। मंकी में डोंकी ऐड कर सकते हो क्या आप? वन मंकी प्लस वन डोंकी, व्हाट इज योर आंसर? वन मंकी प्लस वन डोंकी, व्हाट? वन मंकी वन डोंकी रहेगा, है ना। ऐसा नहीं होगा, हाइब्रिड नहीं बना रहे हम, है ना। यहाँ पे हम किसी के जीन्स को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, है ना, किसी के क्रोमोसोम्स को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे कि मंकी के जीन्स उसमें ट्रांसफ़र कर दिए, बताओ कौन सा बन जाएगा, ऐसा नहीं कर रहे। ठीक है, हम सिंपली ऐड कर रहे हैं। तो मंकी में मंकी ऐड होता है और डोंकी में डोंकी ऐड होता है, इतनी बात हम सबको पता है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो मुझे बताओ कि b का डायमेंशन किसके बराबर होगा। ये जो b कांस्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसका डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए। b का जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होना चाहिए, मंकी डोंकी। ये देखो मॉन्क डोंकी बना दिया इन्होंने, प्रियांशी ने क्या बना दिया, मॉन डोंकी। ठीक है, तो मॉन डोंकी ऐसा कुछ नहीं होता है ना, मॉन डोंकी जैसा कुछ नहीं होता है। वो तो जब हम हाइब्रिड भी करवाते हैं ना, मतलब ऐसा भी कई बार होता है, हाइब्रिड करवाया जाता है किसी का, लेकिन यहाँ पे मैं हाइब्रिड करवाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली ऐड करने की बात कर रहा हूँ, है ना। हम बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे, हम मैथमेटिक्स के टर्म में इसको डील करेंगे, है ना। अब आप बोलोगे सर मंकी के थोड़े जीन्स उठा के उसमें डाल दो डोंकी में, देखते हैं क्या निकल के आता है, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही बढ़िया सा। ऐसा कुछ नहीं कर रहे हम, है ना। तो मंकी और डोंकी को ऐड ही करेंगे, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, तो मंकी डोंकी की अगर आपको फंडामेंटल पता है, ये चीज़ें अगर आप जानते हो, तो आप इजीली बता सकते हो कि इस b का जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा। थोड़ा सा सोच के बताओ, जो b कांस्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसका डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए। वॉल्यूम के बराबर। देखो मैत्री पटेल
क्वेश्चन मार्क कर रही है। क्यों क्वेश्चन मार्क क्यों कर रही है बेटा? 100% वॉल्यूम के बराबर ही होगा ना। अब आप वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही माइनस कर सकते हो ना। ऐसा थोड़ी है कि आप वॉल्यूम में से डेंसिटी को माइनस कर दोगे। तो वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, डेंसिटी का यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। क्या हम वॉल्यूम में से कभी डेंसिटी को माइनस कर सकते हैं? खुद सोच के बताओ। नहीं कर सकते बेटा। अगर मैं आपको बोलूँ, वही मोंकी डोंकी वाली बात हो गई ना। आप दो मोंकी में से एक डोंकी को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। मोंकी अलग है, डोंकी अलग है। हाँ, लेकिन अगर मैं बोलूँ यहाँ पे दो मोंकी है और यहाँ पे एक मोंकी है, तो आप आंसर निकाल सकते हो 1 मोंकी। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों के यूनिट्स सेम होने चाहिए, तभी आप उस क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। डायमेंशन में मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ, ये जो मोंकी डोंकी वाली बात मैं आपको समझा रहा हूँ, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, मतलब दोनों के यूनिट सेम होंगे तभी हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब b का डायमेंशन किसके बराबर होगा? वॉल्यूम के बराबर होगा। देन ओनली वी कैन सब्ट्रैक्ट। हम वॉल्यूम में से ही वॉल्यूम को माइनस कर सकते हैं। क्या आप बात को समझ पा रहे हो सब लोग? वॉल्यूम में से ही हम वॉल्यूम को माइनस कर सकते हैं, है ना। तो अब हमें वॉल्यूम का डायमेंशन निकालना है। तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा बताओ? वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है? व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम? व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम? डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम इज एल क्यूब। वेरी गुड। वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल क्यूब। चलो, एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। अब आ जाओ ए वाले कांस्टेंट। अब बात करते हैं ये कांस्टेंट की। ठीक है, अब बताओ मेरे को कि ए का डायमेंशन निकालने के लिए अब आप क्या सोचोगे? खुद का दिमाग लगाओ और सोचो कि ए का डायमेंशन क्या होना चाहिए। यहाँ पे आपको प्रेशर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ए अपॉन वॉल्यूम का स्क्वायर दिया हुआ है। फिर से थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो कि ए का डायमेंशन क्या रखना चाहिए कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेटिस्फाई हो जाए। मतलब मोंकी मोंकी वाला कंसेप्ट हमारा वैलिड होना चाहिए यहाँ पे भी, है ना। देखो इधर थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप लगाओ, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस अगर आप लगाओगे, तो यहाँ पे अगर प्रेशर है तो प्रेशर में प्रेशर ही ऐड होगा ना। तो ये पूरे टर्म को प्रेशर ही होना पड़ेगा। प्रेशर में हम किसको ऐड करेंगे? अरे ये प्रेशर है, अगर इसका यूनिट प्रेशर के बराबर है तो यहाँ पे भी ये पूरे टर्म का यूनिट प्रेशर के बराबर होना चाहिए ना, तभी तो वो उसमें ऐड होगा। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं प्रेशर में वॉल्यूम को ऐड कर दूंगा, नहीं कर सकता। मैं प्रेशर में प्रेशर को ही ऐड कर सकता, मैं बनानास में बनानास को ही ऐड कर सकता, बनानास में चीकू को ऐड नहीं कर सकता। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े से बड़े क्वेश्चन भी आपके इस तरह के आप ऐसे सेकेंड्स में सॉल्व कर लोगे। अगर आप इस कंसेप्ट को पकड़ते हो
तो बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी आप विद इन 10 to 15 सेकेंड्स आप सॉल्व कर लोगे, अगर आपको ये बात क्लिक कर जाए। ठीक है, तो अगर ये पूरा टर्म प्रेशर है तो ये पूरे टर्म को भी प्रेशर ही होना पड़ेगा ना, तभी तो प्रेशर में प्रेशर ऐड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये टर्म है विच इज़ ए अपॉन वी स्क्वायर, ए अपॉन वी स्क्वायर, इसका जो डायमेंशन होगा वो किसके डायमेंशन के बराबर होगा? प्रेशर के डायमेंशन के बराबर होगा, तभी तो ये हमारा मोंकी मोंकी वाला कंसेप्ट सेटिस्फाई हो जाए। क्या बात को समझ पा रहे हो? तो बिल्कुल हम सबके डायमेंशन पुट करते जाएंगे। अब देखो, अब मुझे आप बताओगे व्हाट इज़ द डायमेंशन फॉर प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? जल्दी से निकाल के बताओ, व्हाट इज़ द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर प्रेशर? ml-1 T-2। देखो सबको आना चाहिए। अब प्रेशर क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? ml-T-2। अभी अभी हमने पढ़ा, उसको हमने एरिया से डिवाइड कर दिया विच इज़ L स्क्वायर। तो यहाँ में क्या मिल गया? ml-1 T-2। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। तो प्रेशर का डायमेंशन हमारा क्या हो गया? ml-1 T-2 विच इज़ इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर। अब वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है? अभी अभी हमने निकाला विच इज़ L क्यूब, और इसका कर दोगे स्क्वायर तो ये हो जाएगा L की पावर 6। L क्यूब का स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट L की पावर 6। ठीक है, लेकिन अब हमें डायमेंशन किसका निकालना है? हमें तो A का डायमेंशन निकालना है। तो A का डायमेंशन क्या हो जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ml5 T की पावर -2। दिस विल बी द डायमेंशन फॉर A। दिस विल बी योर आंसर। क्या आपको क्वेश्चन समझ आया कि इस तरह से हमने सॉल्व की? यस, ऑल ऑफ यू गॉट दिस? बहुत बढ़िया। ठीक है, इस तरह की सपोज करो मैं आपको एक और इक्वेशन देता हूँ। चलो, जैसे कि मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी, एक इक्वेशन आपको और देता हूँ। x इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT क्यूब। Then find the dimensions for A, B and C. Given that x is your displacement, t is your time, you have to find the dimension formula for A, B and C. सब लोग ट्राई करेंगे इसको खुद से एक बार।
सबको ट्राई करना है बेटा, बिल्कुल वही कंसेप्ट लगाना है मोंकी डोंकी जो अभी समझाया था, है ना, बिल्कुल सेम कंसेप्ट लगेगा। यस, किसी ने आंसर निकाला? एनीवन हैज ट्राइड? ए का डायमेंशन बताओ पहले, ए का डायमेंशन क्या होगा? LT -1। सबका आ गया? देखो ए का मैं आपको बताता हूँ, ए मैत्री पटेल ने निकाला है, देखते सही है कि नहीं। ए इंटू टी, अच्छा देखो यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी तो डिस्प्लेसमेंट ही होना चाहिए ना, इस पूरे टर्म का जो डायमेंशन है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होना चाहिए, तभी तो आपका इक्वेशन सही होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट में ही डिस्प्लेसमेंट को ऐड करोगे ना, और फिर ये भी डिस्प्लेसमेंट ही होगा, तभी तो आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेटिस्फाई करेगा। तो ए इंटू टी का जो डायमेंशन होगा वो डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन के बराबर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है? एल, और टी का टी, तो ए का डायमेंशन हो जाएगा आपका LT -1। वेरी गुड, मैत्री पटेल ने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब चलो मुझे बी और सी का निकाल के बताओ, बी और सी का सब लोग निकाल के बताओगे। बी और सी का क्या डायमेंशन होगा? LT -2, वेरी गुड। और सी का क्या होगा? LT -3, बहुत बढ़िया। बस इतना ही तो करना था, इतना ही तो आपको करना था। कैसे LT -2 हुआ? देखो अब BT² का जो डायमेंशन होगा वो L के बराबर ही तो होगा, तभी तो आप डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट को ऐड करोगे। ये मंकी है तो ये भी मंकी है, तो ये भी मंकी है, और ये सारे मंकी इस मंकी के बराबर ही होंगे ना। समझ आ रही बात? तो बस कर दिया हमने, BT² को L के बराबर कर दिया, तो T का स्क्वायर करोगे विच इज इक्वल टू L, तो B का डायमेंशन क्या हो जाएगा? LT -2। सिमिलरली यहाँ पे C का डायमेंशन आपका क्या हो जाएगा? LT -3। सिंपल, मंकी मंकी डंकी डंकी, हो गया। अब बताओ, बच्चे क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया होता है एग्जाम में, करना कुछ भी नहीं होता है,
अगर आपको समझ आ जाए तो इसमें करना क्या था, 3 स्टेप में आपका आंसर आता, 3 मार्क आपको पक्के मिल जाते। 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता, 3 मार्क्स आपको इजीली मिल जाते। क्या आपको बात समझ आ रही है किस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? एक और देता हूँ, चलो एक खुद से ट्राई करो, एक सवाल और देता हूँ। S इज इक्वल टू A अपॉन T इंटू L प्लस B अपॉन T स्क्वायर इंटू L स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोला गया है S जो है आपका डिस्प्लेसमेंट है मीटर्स में, L जो आपकी लेंथ है वो भी मीटर्स में, ये भी मीटर्स में, और ये टाइम आपका T। आपको फाइंड करना है व्हाट इज़ द डायमेंशंस फॉर A एंड B, व्हाट इज़ द डायमेंशन फॉर A एंड व्हाट इज़ द डायमेंशन फॉर B। व्हाट इज़ द डायमेंशन फॉर A एंड व्हाट इज़ द डायमेंशन फॉर B। सब लोग ट्राई करेंगे इसको और आंसर मुझे बताएंगे फटाफट। बस अब हम क्लास को एंड कर रहे हैं, इसको आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना और सबका आंसर आना चाहिए। अब मंकी मंकी डंकी डंकी याद रखना, ठीक है। आज हम क्लास को फिर यहीं पे एंड कर रहे हैं, आप इसको घर पे सॉल्व करना और आंसर मुझे बताना क्या है, ठीक है। ओके, bye bye to all of you, we'll meet again tomorrow.